सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि इस चैनल पर आप सभी के लिए पैरामेडिकल, नर्सिंग, स्वास्थ्य विभाग की हर एक वैकेंसीज का विज्ञापन लेकर आते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए, क्योंकि ये सभी विज्ञापन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि वैकेंसीज हमेशा आती ही रहती है, लेकिन आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा होगा तो आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, कितनी भी वैकेंसी आए, 1000 आए, 1 आए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो केवल लैब टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पर DMLT एंड BMLT, BSc MLT जितने भी लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी प्रिपरेशन के बारे में। और प्रिपरेशन के लिए जो बुक सबसे अच्छी हमें लगती है, हमने भी इस बुक से प्रिपरेशन की है अपने मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। और ये बुक हमने सबसे पहले अपने लाइब्रेरी में देखी थी। हमारे मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी थी, वहाँ पर ये बुक अवेलेबल थी, जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, आप देख सकते हैं। और जिसके राइटर हैं श्रीश M कौथलकर, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और ये JP प्रकाशन की है। इस बुक का प्राइस देखेंगे तो 1821 रुपये है और ये अमेजोन पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसको खरीदना नहीं है। पहले आप इस बुक को देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपके लिए पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्या है इस बुक के अंदर, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एसेंशियल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये जो बुक है काफ़ी बढ़िया बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कि हम समझेंगे। सेक्शन फर्स्ट है, कंटेंट में आप देखेंगे केमिकल पैथोलॉजी एंड रिलेटेड स्टडीज़ के अंतर्गत एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, रीनल फंक्शन टेस्ट है, डायबिटिक मेलाइटिस, लीवर फंक्शन टेस्ट, डिजॉर्डर ऑफ लिपिड्स है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, स्पुटम, फीकस, गैस्ट्रिक एनालिसिस, मेल ऑब्जर्शन एंड पेंक्रियाटिक फंक्शन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, इनफर्टिलिटी, सीमेन एनालिसिस। इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 2 लेबोरेटरी हेमेटोलॉजी। यहाँ पर हेमोपोइसिस, कलेक्शन ऑफ ब्लड, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, ब्लड स्मीयर, रेड सेल इंडाइसिस, एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, एग्जामिनेशन ऑफ बोन मेरो, diagnosis of malaria and other parasite in blood, laboratory test in anemia, laboratory test in hematological malignancies, laboratory test in bleeding disorder, laboratory test in thrombophilia and laboratory test in porphyrias और automation in hematology। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पर ब्लड बैंक के भी टॉपिक हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग, कलेक्शन ऑफ डोनर ब्लड, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन बाय ट्रांसफ्यूजन, कंपेटिबिलिटी टेस्ट, क्रॉस मैच, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड कंपोनेंट। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर क्लिनिकल का है, हेमेटो का है और आपका ब्लड बैंक का है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने पढ़ा है और उसका जो लैंग्वेज है, समझाने का तरीका बहुत ही शानदार है। तो जितने भी लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बुक से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल दी गई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेशन फॉर यूरिन एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ यूरिन, टाइम ऑफ कलेक्शन, पूरा यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। कलेक्शन मेथड क्या क्या है यहाँ पर, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, क्लीन कैच स्पेसिमेन, ठीक है, इन्फेंट्स के आप कैसे करेंगे, कैथेटर स्पेसिमेन आप कैसे कलेक्ट करेंगे, चेंज विच ऑकर इन स्टैंडिंग यूरिन एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत ही बढ़िया है ये बुक आप सभी के लिए। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, वॉल्यूम, कलर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अपीयरेंस, ऑर्डर और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, पूरे डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन, प्रोटीन्स, सभी का यहाँ पर केमिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, देख सकते हैं, एक आप सभी के लिए ओवरव्यू है। कीटोन सभी की केमिकल एग्जामिनेशन है, यूरोबिलोजन, बाइल सॉइल, हर टेस्ट है यहाँ पर, जितना भी केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन का टेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होता है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी यहाँ पर डिटेल से आप सभी को लिए बताया गया है।
और इस बुक से हमने मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था, और जब मैं ग्रुप 5 की तैयारी कर रहा था तब भी मैंने इस बुक से काफ़ी टॉपिक को कवर किया था। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीनल फंक्शन टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने अच्छे से यहाँ पर आप सभी के लिए बताया गया है। GFR भी है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी है, इनुलिन क्लियरेंस भी है, हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, यहाँ पर आपको मैनुअल से लेके ऑटोमेशन के भी यहाँ पर जो मेथड्स रहती हैं सभी आपको यहाँ पर मेंशन मिलेंगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी होगा और काफ़ी लोगों के पास ये बुक होगी, लेकिन जिस कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो वो यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें और इन टॉपिक को समझें पहले, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुक है ये आपका हेमोपोइसिस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका मलेरिया है, डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया एंड अदर पैरासाइट्स इन ब्लड, ठीक है। मलेरिया के अलावा जितने भी अदर पैरासाइट्स होते हैं ब्लड में वो भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या रहता है कि जो भी आपका सिलेबस है उससे पहले आप नोट करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपके जितने भी टॉपिक निकलते हैं सिलेबस के अंतर्गत वो सिलेबस आपको इस बुक से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बुक में पूरा सिलेबस कभी नहीं मिलेगा पैथोलॉजी का, DMLT का, BMLT का, क्योंकि आपको मल्टीपल बुक्स लगेगी ही, क्योंकि किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में आपको कुछ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे कि इसमें साइटोलॉजी नहीं है, ठीक है, और हिस्टोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेमेटो है और ब्लड बैंक का काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। तो जो हेमेटो है वो आप यहाँ से कवर जरूर करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे एक और नई बुक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक बुक और है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, 6th एडिशन, के सेमुलिंगम, प्रेमा सेमुलिंगम राइटर है इसके। ये बहुत ही अच्छी बुक है, फिजियो के लिए एक नंबर बुक है, शानदार बुक है। और ये अमेजोन पर अभी अनअवेलेबल है, इनकी उपलब्ध ही नहीं है। ये बुक है आप सभी के सामने, इसको थोड़ा सा आप देख लें एक बार कि इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, कैसा क्या कंटेंट है इसमें, कैसा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे। यहाँ पर आप देखें जनरल फिजियोलॉजी में सेल है, सेल जंक्शन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हीमोपोइसिस जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है, एसिड बेस बैलेंस, ठीक। इसके बाद आप पढ़ेंगे दोस्तों बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के लिए, पैथोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन है बॉडी फ्लूइड्स, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड का जो फिजियोलॉजी है आपको पढ़ना ही है, इसको किसी भी तरह मिस नहीं करना है। किसी भी कैंडिडेट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को ब्लड से, और इसकी जो एनाटॉमी फिजियो है वो आपको पैथोलॉजी बुक में नहीं मिलेगा, जिसका इतना डिटेल आपको इस बुक में मिलेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये ब्लड का पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। प्लाज्मा प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स, इथ्रोपोइसिस, हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबोलॉजी में बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नॉलेज मिलता है, नया सीखने को मिलता है, तो आपका इसमें मन भी लगेगा पढ़ने में। यहाँ पर देख सकते हैं ESR भी, यहाँ पर इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PCV है, एनीमिया है, हीमोलिसिस एंड फैसिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, इम्यूनिटी है, प्लेटलेट्स हैं, हीमोस्टेसिस है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, और ब्लड ग्रुप है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड वॉल्यूम है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड टिश्यू मैक्रोफेज, स्प्लीन, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड एंड एडिमा। इसके बाद यहाँ पर मसल्स का फिजियोलॉजी आ गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर ऑर्गन से देख सकते हैं, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से भी कुछ टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रोटीन पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री, लिपिड्स पढ़ना है, तो आप इसका एनाटॉमी फिजियो जरूर पढ़ें। इसके बाद आपको किडनी जरूर पढ़ना है, नेफ्रॉन, क्योंकि आपको जब तक इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पैथोलॉजी का अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले ये जरूर पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे है, रीनल फंक्शन, रीनल फेलियर। इसके बाद हार्मोन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक दोस्तों। हार्मोन आपको मिस नहीं करना है, जितने भी यहाँ पर हार्मोन दिए जा रहे हैं ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये पैथोलॉजी की बुक में आपको हार्मोन थोड़ा सा कम मिलेगा, अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ से हार्मोन जरूर पढ़ना है, जितने भी आपके हार्मोन हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीमेन का जो टॉपिक है, एनाटॉमी फिजियो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको जरूर देखेंगे। सेमाइडल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद आप देखेंगे प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी टेस्ट, फर्टिलिटी कंट्रोल। इसके बाद सेक्शन 8 में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, तो आप जरूर पढ़ेंगे इसको। एग्जाम्पल के तौर पर हम ओवरव्यू यहाँ पर देखते हैं कि आपको कैसा यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, कैसा क्या कंटेंट यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ESR हम पढ़ने वाले हैं, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, चैप्टर 12 है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चार्ट मिलेगा कि आप यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन,
डिटर्मिनेशन, वेस्टर्न मेथड, विंट्रॉप मेथड, नॉर्मल वैल्यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग ईएसआर, वेरिएशन ऑफ ईएसआर, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसआर, फैक्टर्स इंक्रीजिंग ईएसआर, फैक्टर्स डिक्रीजिंग ईएसआर। पहले इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है और यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर, विंट्रॉप ट्यूब एंड वेस्टर्न मेथड। और यहाँ पर पूरा आपको एक एक चीज डिटेल में मिलेगा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईएसआर, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग ईएसआर। इसके बाद आप देखेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड ब्लड इंडाइसेस। इस बुक से भी आप हेमेटोलॉजी का काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हेमेटोलॉजी के काफ़ी सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो आप इनको जरूर देखेंगे। ठीक दोस्तों, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपके जितने भी टॉपिक निकलते हैं तो आप इस बुक से जरूर कवर कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी लोगों ने इस दोनों बुक को देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे क्या इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, कैसा क्या इसमें टॉपिक है, क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस बुक को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे आपके पास उपलब्ध होगी। मार्केट में रेट देखेंगे तो 1821 रुपए की ये बुक है, एसेंशियल क्लिनिकल पैथोलॉजी का। सेकंड बुक है फिजियोलॉजी का, ये फिजियोलॉजी की बुक है बाई के सेमुलिंगम, राइटर है इसके। तो ये भी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, इसका भी रेट लगभग 2000 रुपये है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो आप अभी इसका PDF आप देख रहे थे दोनों बुक्स का, ये आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। क्या चार्ज इसका? कोई चार्ज नहीं है। आप लोग पढ़ें, मेहनत करें। ये दोनों बुक्स का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। और डिजिटल है तो फ़ायदा क्या है, जब आप फ्री हैं कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप इसको आसानी से अपने मोबाइल में खोलकर आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई भी कॉपी पेंसिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक को आप खोलिए जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पर आप बुक्स को नहीं ले जा सकते, अपने नोट्स को नहीं ले जा सकते, मोबाइल तो आपके पास ही है, तो मोबाइल में आप अपना ये PDF खोलिए और अपने टॉपिक को कवर कीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए और वैकेंसीज के विज्ञापन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और अभी रेलवे की तरफ से लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, लैब सुपरिटेंडेंट एंड लैब असिस्टेंट की। तो आप सभी लोग सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी पर फोकस रहें, क्योंकि वैकेंसीज तो आती ही रहेंगी, आज नहीं कल तो आनी ही आनी है। प्रदेश में भी अभी ग्रुप 5 की वैकेंसी आनी है, ठीक है, लेकिन अभी इसका एग्जाम कैलेंडर में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसका अभी एग्जाम कैलेंडर में नाम जरूर ऐड हो जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो कि कैसे प्रिपरेशन करें, सब लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के लिए हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं और मुझे भली भांति पता है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं और क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है तैयारी के दौरान। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये है आज की जानकारी आप सभी के लिए और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन, अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।